नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बी पार्ट सेकेंड भक्ति आंदोलन, जिसमें अपन लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं। भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव एवं महत्व थे। अपन ने पहले वाली क्लासों में चर्चा करी थी कि भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ था, क्यों उसकी उत्पत्ति हुई, उसके क्या कारण थे और कौन कौन से उसके विचारक एवं संत हुए जिन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म के लिए एक युग परिवर्तनकारी योगदान दिया। उसके बाद अपन ने देखा था कि भक्ति आंदोलन के क्या सिद्धांत या विशेषताएं थी। आज अपन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव एवं परिणाम निकले। चूँकि अपन ने देखा था कि जिस समय भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन की विचारधारा का आविर्भाव हुआ, उस समय भारतीय समाज एवं जनता की स्थिति बहुत ही परेशानी में थी। कहने का मतलब कि भारतीय जनता या समाज में बहुत तरह की बुराइयां फैली हुई थी, जिसमें छुआछूत, जाति प्रथा आदि विचारधाराओं का बाहुल्य था। ऐसी स्थिति में जब समाज में ऐसे संकट आए तो कई विचारक एवं संतों का उत्थान या आविर्भाव हुआ और उन्होंने भारतीय देश, जनता आदि को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। जिसमें अपन ने देखा था पहले वाली क्लासेज में कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कई कारण भी थे और भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ था। अपन अर्थ को देखते हैं तो भक्ति आंदोलन, भक्ति यानी कि ईश्वर से एक तरह का अटैचमेंट, बाहरी दुनिया से ध्यान हटा करके आत्मिक रूप से अपने आप को केंद्रित करके किसी शक्ति विशेष के प्रति आत्मसमर्पण कर देना ही, या पूर्ण रूप से अनन्य प्रेम भाव से सामने वाली शक्ति को समर्पण कर देना ही एक तरह से भक्ति कहलाता है। सेवा को भी आप दूसरे शब्दों में भक्ति कह सकते हैं। इसमें फिर अपन ने आगे देखा था और देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के कौन कौन से संत हुए, जिसमें काफ़ी संत एवं विचारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। अपन ने देखा था मीरा जी, कबीर, रैदास, चैतन्य महाप्रभु आदि कई ऐसे संत या विचारक हुए। इन सब विचारकों का जो निष्कर्ष रूप से भाव था वो यही था कि व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना चाहिए, इसी को ही भक्ति कहा जाता है। पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मसमर्पित करके मनुष्य ईश्वर के चरणों में बैठ कर के प्रेम से, अनन्य भाव से वो भगवान का प्रेम करे, तो भगवान से प्रेम करे तो वह आराम से मुक्ति प्राप्त, इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन सब का यही भाव था और इन्होंने भारतीय समाज में जितने भी प्रकार की कुरीतियाँ थी उन सबको दूर करने का अथक प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन मिला। अब अपन ने कल वाली क्लास में जो देखा था उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, उसके बाद उसके क्या परिणाम एवं प्रभाव थे। आज अपन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या परिणाम थे। देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि मुस्लिम विचारक, लेखक और धर्मशास्त्री तत्कालीन हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों के बहुत बड़े आलोचक थे। इसी में आगे देखते हैं। इसीलिए हिंदू समाज के मध्ययुगीन नेताओं और विशेषकर धार्मिक विचारकों एवं सुधारकों के लिए युग की परिस्थिति, वातावरण और मांगों की ओर ध्यान देना बहुत अधिक स्वाभाविक बन गया था। यही कारण था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का घोर विरोध किया और जिसके फल स्वरूप अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर से लोगों का विश्वास पूर्ण रूप से हट गया था और उन्होंने हिंदू धर्म का रूप पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने में वो लग गए थे। साथ ही मूर्ति पूजा पर से भी लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास उठ गया था। यानी कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता का अंधविश्वासों से, छुआछूत से, मूर्ति पूजा से आदि जो बाहरी दिखावा और कर्मकांड जिसको अपन कहते हैं, उससे पूर्ण रूप से विश्वास हट गया था और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और भारतीय समाज को पूर्ण रूप से उन्होंने स्वस्थ बनाने में अपना योगदान
देना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं अपन। भक्ति आंदोलन के सभी संत जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के विरोधी थे और उन्होंने जातीय एकता पर बहुत अधिक बल दिया था। उन्होंने ऊंच और नीची सभी जातियों में से बिना भेदभाव के सभी को अपना शिष्य बनाया। इससे हिंदुओं में उस जाति के लोगों ने अपने बहुत से दुराग्रह त्याग दिए, यानी बुरे विचार त्याग दिए, और वे भक्ति संप्रदाय के संतों के इस संदेश को मानने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान होते हैं और इन्हें जन्म के आधार पर ही मुक्ति पाने के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न जाति के लोगों की सामाजिक एवं धार्मिक दशा में बहुत अधिक सुधार हुआ था। भक्ति आंदोलन द्वारा कई निम्न जाति के लोगों को अपने आप उच्च स्थान मिलने लगा था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सबसे जो मेन परिणाम, उनका मुख्य परिणाम जो उभर करके सामने आया वो था कि सभी में एकता की भावना का विकास हुआ। किसी को भी कोई ऊंचा और नीचा समझना उन्होंने बंद कर दिया। सबको ये विश्वास हो गया कि सभी एक हैं और सभी एक ईश्वर की संतान होने के कारण सब समान होते हैं। आगे अपन देखते हैं, भक्ति आंदोलन से देश में एक नए वातावरण का विकास हुआ। मुसलमानों ने धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के हृदयों को भक्ति की शीतल छाया से एक तरह से ओतप्रोत कर दिया था। इसी में अपन आगे देखते हैं कि उसके क्या परिणाम थे। भक्ति आंदोलन और उसके संतों ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट होने से भी बचाया। कैसे नष्ट होने से बचाया, और अपन आगे देखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल और अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुओं की ज्योति को जलाए रखा। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में असीम उत्साह का संचार किया और वे इस्लाम के धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन से अपनी रक्षा स्वयं करने लगे। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से बचाव हो गया। इसी में अपन आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के कुछ संत विशेष रूप से, जैसे कबीर और नानक, ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की एकता पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया था। इस परिणाम स्वरूप अपन देखते हैं कि एक और जो परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण उभर करके सामने आया वो था हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही एक तरह से एकता की भावना, भाईचारे की भावना भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप उभरने लगी। इससे भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन, प्रेम, सद्भावना मिली। और इसी में अपन आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन का जन भाषाओं के साहित्य के विकास में भी बड़ा योगदान रहा और उन्हें आर्थिक बहुत अधिक उन्होंने संपन्न बनाया। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप ऐसे साहित्य की रचना की गई जिस साहित्य को साधारण से साधारण जनता या साधारण से साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक ऐसे साहित्य का भी रूप उभर के इसके सामने आया जिसको एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं दोस्तों, आज अपनी क्लास में भक्ति आंदोलन पूर्ण रूप से अपन ने कर लिया है और बहुत अच्छे से अपन ने विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। भक्ति आंदोलन के क्या परिणाम, क्या महत्व थे, इसमें अपन ने देखा। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में अपन देखेंगे सूफी मत। धन्यवाद।